बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम पेंटिंग के हवाले से इस तरीके से बात करेंगे कि हम किस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जो है कैनवस के ऊपर एक किसी भी पेपर के ऊपर हम इस पेपर को एक कैनवस का नाम देते हैं, ठीक है। और ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इतने पेपर पे, छोटे पेपर पे या बड़े पेपर पे के एक ही तरह की कंपोजिशंस को लेकर आ सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने जहन में रखनी है, हमारे पास जितनी भी कंपोजिशंस हैं जो हमने बनाई हुई हैं वो सारी इस तरीके से बनाई जाती हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल रहे। अब डिस्टेंस किस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। इन सब के बीच में ना लाइंस अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को तो बिल्कुल ये एक सीक्वेंस में लग रहा है। किस लिए कि मैंने एक हरफ लिखा है ना, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो ये अगर एक हरफ है ना तो इस हरफ के ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं मैंने एक एक बॉक्स छोड़ा हुआ है, ठीक है। एक ये लाइन है जो कि मैं अगर इस तरीके से लगाऊंगी ना, इस तरीके से मैं एक लाइन क्रिएट करूं तो ये इस तरीके से, और इस तरीके से अगर मैं एक लाइन लगाऊं तो ये मेरे पास एक बॉक्स सा क्रिएट हो रहा है जिसके अंदर अगर देखूं तो मैं अप डाउन लेफ़्ट राइट सारी जगहों से एक डिस्टेंस मेरे पास रुक रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं देखूं तो हर हरफ के साइड्स पे मैंने यही काम किया हुआ है, जिसकी वजह से मेरी ये सारी जो राइटिंग है एक बैलेंस में आई है। मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पर मैंने अगर अप साइड पे मैंने ये जो है एक बॉक्स छोड़ा है तो इसकी डाउन साइड पे भी एक बॉक्स, मतलब इस तरह करते करते मेरे पास ये एक सारी कंपोजिशन सी रेडी हो गई है जिसके अंदर मेरे पास 12 नेम्स आ रहे हैं। अब 12 से ज़्यादा नेम्स अगर लिखने हैं मुझे तो मैंने इतने बॉक्स की बजाय, ये बॉक्स मेरा जो है कितना चौड़ा है, ये बॉक्स मेरा ऑलमोस्ट 3 से 4 सेंटीमीटर का है, 3.5 सेंटीमीटर का है। अगर मैं इससे छोटा लेना चाह रही हूँ, इतने ही पेपर पे मैं छोटी ज़्यादा कंपोजिशंस बनाना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं इस तरह का ग्रेड पेपर यूज़ करूँगी। ये वाला जो ग्रेड पेपर होता है ना ये और ज़्यादा छोटा है, ठीक है। अगर मैं 11 बाई 11 की कंपोजिशन इसके ऊपर बनाऊँगी तो मेरे पास कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। मेरे पास 11 बाई 11 की कंपोजिशन ये बनेगी, ठीक है। अब वही चीज़ जो इतनी बड़ी आ रही है ये मेरे पास यहाँ पर इतनी सी बन जाएगी, और यहाँ पर मैं कितने 11 की अगर मैं डिस्टेंस देखूँ तो मेरे पास काफ़ी सारी डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि हम इतने से ही पेपर पर, अब देख लेंगे पेपर बिल्कुल इक्वल है इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये पेपर पे जाए इसके कि मैं इस पेपर पे काम कर रही हूँ तो भी मेरा वही सेम डिस्टेंस आएगा, और इस पे भी वही काम आएगा। इस पे ज़्यादा हरूफ आएंगे क्योंकि इसके बॉक्सेस छोटे हैं, इस पे थोड़े कम हरूफ आएंगे क्योंकि इसके बॉक्सेस बड़े हैं, ठीक है। ये बात हो गई। इसके बाद हमने क्या करना होता है, डिस्टेंस, एक तो हमने हरफ का आपस में डिस्टेंस देखना होता है, एक हमने देखना होता है कि ये पूरी कंपोजिशन का अप डाउन लेफ्ट राइट से क्या डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस साइड से दिखाऊं तो यहाँ पर भी 1 2 बॉक्सेस हैं, यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर भी 1 और 2 बॉक्सेस हैं, इस साइड पे देखूं तो 1 और 2 बॉक्सेस हैं, और इस साइड पे देखूं तो ये 1 और ये 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को भी बैलेंस में रखना होता है कि हमारे पास अप डाउन लेफ्ट राइट पे भी इक्वल डिस्टेंस रहे। ये ना हो कि हमारी ये तो सारी बैलेंस में है लेकिन कैनवस के साइड पे, यानी हमारी कंपोजिशन तो एक बैलेंस में आ रही है लेकिन वो सेंटर में आने की बजाय एक साइड पे चली गई है। तो ये चीज़ें भी हमने, ये 2 टिप्स थी जो कि आप लोगों को एक हरफ की आपस में डिस्टेंस और इन सारी कंपोजिशन की एक दूसरे के साथ डिस्टेंस, इसको करने के लिए एक सबसे आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले क्या काम करें, आप ये काम करें कि आप अपने कैनवस के जितना एक पेपर ले लें, बेशक ये वाला पेपर ले लें, बेशक ग्रिड पेपर ले लें, और ग्रिड पेपर को आपस में कनेक्ट कर लें। यानी एक पेपर ये, इस पेपर के साथ ही एक और पेपर इस तरीके से अटैच करें कि इसकी लाइंस जो है वो आपस में मैच कर रही हों, यानी ये जो है ना, ये देखिए इस तरीके से ऐसे हो, लेकिन ये सारा बॉक्सेस एक साथ मैच कर रहे हों, ठीक है। बॉक्स एक दूसरे से इस तरीके से, और टेप आपने इसके ऊपर नहीं लगानी, टेप आपने इनकी बैक साइड पे, जो बैक साइड होगी ना उस पर टेप लगानी है, ताकि आपकी जो है कंपोजिशन जब यहाँ पर बना रहे हो तो टेप के ऊपर तो जाहिर सी बात है आप काम नहीं कर सकते हैं। तो ये काम आप लोगों ने करना है, ठीक है। इस तरीके से हम बड़ा पेपर या छोटा पेपर ज्वाइन कर सकते हैं।
ये काम भी हो गया। अब हमने एक पेज पे हरूफ पूरे कैसे लाने हैं, हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर मेरे पास है ना कंपोजिशन इस तरीके से है कि मैं इस तरीके से बनाना चाह रही हूँ, तो मैंने क्या किया है, यहाँ से पहले तो अपने कैनवस का हाफ़ ले लेना है। हाफ़ किस तरीके से ले सकते हैं, या तो दोनों कॉर्नर्स को हम पेपर पे, मैं इसीलिए कहती हूँ कर ले, इसको हम ना इस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम इन दोनों कॉर्नर्स को आपस में मैच कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से और इस तरीके से करके कॉर्नर्स को किया तो ये हमारे पास एक मिड पॉइंट आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास एक मिड पॉइंट आ जाता है। या हम क्या करते हैं, प्लस का निशान बनाते हैं, दोनों साइड्स इक्वल इस तरीके से, और इस तरीके से हम जो है पेपर को फोल्ड करते हैं कॉर्नर्स में लाकर। तो ये हमारे पास पेपर का एक सेंटर, जितना पेपर आपका फाइनल काम करने वाला पेपर है ना, उतना ही पेपर आप लो और उसका इस तरीके से सेंटर निकाल लो। उसके बाद आप अपनी कंपोजिशन इसके ऊपर सेट करो, तो आपकी सारी कंपोजिशन सेट हो जाती हैं। अच्छा, मैं अगर कहूँ ना कि मैंने डिस्टेंस रखना है, इतना डिस्टेंस मैं कर लेती हूँ ऊपर की साइड पे, और इतना ही डिस्टेंस मैं चाह रही हूँ कि मैं निचली साइड पे रखूँ, ठीक है। मैं इतना ही डिस्टेंस दोनों साइडों पे रख रही हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगी, ऊपर की साइड पे मैं बॉक्सेस लेकर आ जाती हूँ 5। अगर मुझे मिल जाए दूसरा स्केल तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, ये, ठीक है। अगर मैं ये वाला इस तरीके से लगाती हूँ ऊपर के बॉक्सेस, यानी ऊपर कम और नीचे ज़्यादा बॉक्सेस के साथ अगर मैं काम कर रही हूँ तो मैं किस तरीके से काम करूँगी। 2.5 पे ले आती हूँ, नहीं 2 पे ले आती हूँ, ठीक है। तो हाफ मेरे इस लाइन से हाफ इस साइड पे जाएंगे और हाफ इस साइड पे जाएंगे, यानी 4 3 2 1 0, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे ये बॉक्सेस आ जाएंगे, ठीक। अब ज़रूरी नहीं कि ये बॉक्सेस मैं इसी तरह ही लगाऊं, ये बनी बनाई कंपोजिशंस हैं, इनकी आप कटिंग करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पेपर के ऊपर अगर मैं ये कंपोजिशन बनाऊंगी तो जाहिर सी बात है ये एक ही कंपोजिशन इतने सारे पेपर पे आएगी। छोटी कंपोजिशंस लूँगी, इतने पेपर वाली ले रही हूँ अगर इतने से पेज के लिए, ये पेज सिर्फ एक रेफरेंस है, ज़रूरी नहीं कि आप भी इतनी सी कंपोजिशन बनाएं, आप बड़े पेपर पे बना सकती हैं। तो अब इतनी कंपोजिशन अगर मैं लूँगी तो जाहिर सी बात है इसकी कटिंग अगर मैं करके इधर रखूँगी, प्लेस करूँगी, तो जाहिर सी बात है वो और तरीके से पेस्ट होगी। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आपने इस तरफ से 1 2 3 4 बॉक्सेस ये बना दिए, ठीक है। और जब 5 बॉक्सेस बनाने हैं ना, तो जाहिर सी बात है 5 बॉक्सेस नीचे इस तरीके से बनेंगे, इससे थोड़े से बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस इस तरीके से आ गए, ठीक है। यानी ऊपर की लाइन में 4, नीचे की लाइन में 5, 1 2 3 4 5, नीचे की लाइन में 5 आ गया, ऊपर की लाइन में 4 आ गया। अगर इसके साथ आपने बिस्मिल्लाह भी अटैच करनी है, फिर ये नहीं होगा कि आप ये इस तरह लिख रहे हो और बिस्मिल्लाह इधर बिस्मिल्लाह ऐड कर दो। इस तरह करोगे तो नीचे आप क्या करोगे, नीचे आप फिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम इधर ऐड कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, सारी कंपोजिशन को इस इतने से एरिया में बनाओ और ऊपर के एरिया में आप सिर्फ बिस्मिल्लाह लिख लो, ठीक है। एक ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये जिस तरह इस तरीके से बताया गया है कि आप अपने कैनवस को डिवाइड करो, आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है या जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करना है, इक्वली यहाँ से डिस्टेंस मेजर करो, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, और उसके बाद उसको कितने आपने ऊपर रोज़ कितनी रोज़ बनानी है उस पर डिवाइड कर दो, ठीक है। यानी आपने अगर ये डिस्टेंस, लेट्स सपोज ये डिस्टेंस मेरा राउंड फिगर 12 पे आ रहा है, 12 इसका डिस्टेंस है, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, 4, यानी 4 सेंटीमीटर की अगर मैं लाइंस लगाऊं यहाँ पर तो मेरे पास ये 12 आ जाएगा, 1 2 और 3। इसी तरह ही ऊपर कर दिया, इसी तरह ही नीचे भी हम क्या करेंगे, यही काम करेंगे, ठीक है। और इनको आपस में जब इस तरीके से मिला देंगे तो ये हमारे पास इक्वल डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास हमें पता लग गया 3 रोज़ में हमारा काम आ रहा है। अब वर्टिकली हमने कितनी लगानी है, यानी इस पेज के ऊपर आपने कितने हरफ लिखने हैं, इस तरह पे तो हमने 3 रोज़ बनानी थी, ये 3 रोज़ बना दी। अब मैंने इस तरीके से कितने लिखने हैं, 1 2 3 4 लिखने हैं, तो मैं इस डिस्टेंस को मेजर करूँगी, ये कितना है, ये ऑलमोस्ट राउंड फिगर हम लिख लेते हैं 15, तो 15 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 लिखनी है। 4 इज इक्वल टू, हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा,
4 टाइम्स 16 होता है, तो हमारा ये कुछ पॉइंट्स में आएगा। मैं आपको करके बता देती हूँ कैलकुलेटर से, मोबाइल कैलकुलेटर से, कि ये कितना बन जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल 3.75, ठीक है। 3.75 यानी ऑलमोस्ट 3.7 तक हम लाइन, 3.8 तक अगर रहा है, क्योंकि ये 15 से ज़रा ज़्यादा है, तो हम 3.5678, ठीक है। फिर यहाँ से यूँ रखें 378, ठीक है। फिर ये 3, 5, 6, 7, 8 और लास्ट वाला ऑटोमेटिकली 3.8 जितना हो जाएगा। इस साइड पे भी इसी तरीके से हम मार्क कर लेंगे 3.8, 3.8, 3.8 और जो लास्ट रह गया है, ठीक है। तो हमारे पास ये डिस्टेंस इस तरीके से भी आ जाएगा। अब ये देखें 1, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गए हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास बॉक्सेस बन गए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें अब पता लग गया है कि ये बॉक्स हमारा, कोई सा भी एक बॉक्स देख लें, ये बॉक्स हमारा आ रहा है 3.8 की लंबाई है, लेंथ इसकी है 3.8 और विड्थ इसकी कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो इतने से एरिया के अंदर हमारे पास जो भी हरफ पूरा आएगा वो हमने इधर इधर लिख देने हैं, ठीक है। यानी अगर 11 बाई 11 की कंपोजिशन तो स्क्वायर में है ना, तो अब ये स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर बिल्कुल स्क्वायर नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है। हमारे पास जो है डिस्टेंस थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ये हमारे पास जो भी कंपोजिशन इस बॉक्स के अंदर अंदर पूरी आ रही है हम वो लेंगे। अब वो हमारी इस बॉक्स, इन इतने बड़े बड़े बॉक्सेस वाली कंपोजिशन पूरी आ रही है या हमारे पास इतने छोटे छोटे बॉक्सेस की पूरी आ रही है, वो डिपेंड करता है आपने पेपर कितना A3 साइज़ लिया है, A4 साइज़ लिया, उस हिसाब से आ जाता है। अभी हमने 3/4 की कंपोजिशन ली थी, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया था, यहाँ पे हमने ऊपर 4 बॉक्सेस ले लिए थे और नीचे 5 बॉक्सेस ले लिए थे। ऊपर बिस्मिल्लाह लिख दिया और नीचे सदकल्लाहुल अज़ीम या सिर्फ ऊपर बिस्मिल्लाह लिख दिया। तो ये थी 2 टाइप की कंपोजिशन कि हम किस तरीके से जगह को एडजस्ट कर सकते हैं छोटे स्केल पे। अभी हम छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम जो है सिर्फ 12 या इधर आप 9 भी कर सकते हैं, यानी आप सिर्फ इतना सा भी काम कर सकते हैं, ये काम भी कर सकते हैं। अगर 9 करने हैं तो आप सिर्फ इतना सा पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास स्क्वायर है, जैसे ये रेक्टेंगल सा है आपके पास पेपर और आपकी कंपोजिशन स्क्वायर में बन रही है, तो कंपोजिशन जो पेपर पे बनी है उसको अपने कैनवस के सेंटर पे आप प्लेस करोगे, ठीक है। सेंटर पे प्लेस करने की क्या टेक्निक है, या तो क्रॉस में बनाओ, इसको भी क्रॉस में बनाओ और ऊपर रख लो, या इसको भी प्लस में बनाओ और इसको भी प्लस में आप जो हो वो कर लो प्लेसमेंट, और सेंटर में इस तरीके से प्लेस कर दोगे तो आपकी ये कंपोजिशन आपके कैनवस पे सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ लें। बिल्कुल आसान सा तरीका था अपनी कंपोजिशन को बैलेंस करने का। कंपोजिशन किस तरीके से हम किस तरह काउंट करते हैं, क्या चीज़ काउंट करते हैं, वो सारी इस तरीके से हमारी कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।